कोसी नदी दुनिया की पहली नदी है जो अपनी धारा हमेशा बदलती रहती है और ये नदी हर साल किसी न किसी गांव को निगलता है। अपना उम्र में ऐसा कोसी नहीं देखा, कटनिया नहीं देखा। सरकार कहता है जो ये करेंगे वो करेंगे, बांध देंगे, पुला देंगे, कुछ कतई नहीं आता है। बहुत बुरा हाल है गांव का। सरकार को अपने झूठ बोलते बोलते जो है टाइम ही नहीं मिलता है। जब वोट का समय आता है, बाबू भैया चाचा भतीजा, अब वोट हो जाता है सबको भूल जाता है। हमारे पूर्वज को ठग करके बांध बनवा लिया, अभी तक सरकार कोई भी चीज़ नहीं दिया है। 195 घर जो है सो नदी में विलीन हो। न कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता आया, न कोई पूछने वाला, न कोई देखने वाला। तो ये कोसी नदी जो आप देख रहे हैं, ये कोसी नदी पहले 200 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर में पूर्णिया से लेकर दरभंगा तक बहती थी। इनको सरकार आज़ादी के बाद सरकार ने इनको दो तटबंध बना के, दोनों किनारे में तटबंध बना करके जो है इसको समेट दिया। मतलब 10 से 12 किलो 14 किलोमीटर इनकी जो दूरी करके जो है इनको समेट दिया बीच में। तो यहाँ जो बीच में समेटे हैं जो लोग बसोबास हैं, 380 गांव लगभग बसते हैं इस तटबंध के अंदर। 380 गांव में 2011 की जनगणना जो हुई थी उसमें 9,80,000 लोग थे यहाँ पर। तो इनके लिए समुचित व्यवस्था सरकार ने नहीं किया, जैसा कि पहले घोषणा किया था। तटबंध बनने के पहले, तटबंध जब बन रहा था तो बहुत विरोध हुआ था इसका कि तटबंध नहीं बनना चाहिए। लेकिन जब सरकार ने इसको आश्वासन दिया लोगों को, अंदर पड़ने वाले लोगों को, भाई हम आपको पुनर्वास देंगे बसने के लिए, आपको आर्थिक पुनर्वास देंगे, कई सारी योजनाओं का लाभ देंगे, लेकिन इसलिए उन्होंने जो है अपने छाती पर पत्थर रख करके विस्फान करके इस तटबंध को बनने दिया। और बनने के बाद सरकार ने पुनर्वास की व्यवस्था तो कुछ लोगों को कर दिया, लेकिन सवाल है कि आर्थिक पुनर्वास, आप पुनर्वास दे देंगे तो उसमें तो सिर्फ घर बन सकता है। खेती करने के लिए, पेट पालने के लिए तो जगह ज़मीन चाहिए। और कुछ लोगों को, जो 40% लोग बचे थे, आज भी 40% लोगों को आज तक पुनर्वास नहीं मिला है। 40% लोग आज भी जूझ रहे हैं पुनर्वास के लिए। और ये नदी हर साल किसी न किसी गाँव को निगलता है। नदी ने काट करके इनको पूरा बर्बाद कर दिया, खेतों को भी बर्बाद किया और लोगों के घर भी कट गए। जो लोग आज भी अमानवीय जिंदगी जो है तटबंध पर घर बना के, झोपड़ी बना करके वो लोग रह रहे हैं। या अभी जो हम आए हैं, आपके 2.5 किलोमीटर नाव से चल कर आए हैं। यह सरकार हम लोग को पूर्वी और तटबंध बना करके बीच में रख करके प्रलोभन दे करके हम नौकरी देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हमारे पूर्वज को ठग करके बांध बनवा लिया, अभी तक सरकार कोई भी चीज़ नहीं दिया है। डॉक्टर के दिक्कत है, बाढ़ि पानि आवे छै तो भूखल रह पड़े छै, बाल बच्चा सब रहे छै भूखले। अखने बच्चा बीमार रहिए, डॉक्टर लैके अखन एते दूर में अगर सीरियस रहतिए तब समय पाबतिए। एते दूरी से जे एलिए ने डॉक्टर छै, ने पढ़े लिखे वाला छै धियापुता का। तो वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है? नहीं छै। तो गर्भवती महिलाओं के बच्चा कहाँ पैदा होता है? मरना जाए नहीं तो सुपौल आवे छै, आ लेट है तो खत्म भए गेलै ना। जैसे कि जाने में 2 घंटा 3 घंटा हम लोग को नाव लेके जाने में उस पार लग जाता है, फिर आने में 2-3 घंटा लग जाता है टाइम। एक आदमी 20 रुपया 30 रुपया देता है भाड़ा, तेल खर्चा देता है, भाड़ा तो नहीं दे पा रहा है। बाढ़ पानी जो आया तो कोई देखने वाला नहीं था, पानी घसक गया। तेरा बाद आया अफसर सब, घूम फिर कर कोई देख लिया, मांगने के लिए कभी आध सेर चूड़ा देगा, कभी 1 सेर चूड़ा देगा, कभी नहीं देगा। वोट देते हैं आप लोग? वोट लोग तो देते हैं, वोट ले तो एकदम तिलोल काट रहा है वोट। तो अभी कहे जब देने के लिए तो एकदम पब्लिक तैयार है। पुनर्वास सरकार को अपने झूठ बोलते बोलते जो है टाइम ही नहीं मिलता है। रात दिन झूठे पब्लिक को कहता है, टीवी पर, मोबाइल पर, ये करेंगे वे करेंगे, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कुछ नहीं करता है पब्लिक के लिए। देश विदेश से फुर्सत नहीं होता है सरकार को। जब वोट का समय आता है, बाबू भैया चाचा भतीजा, वोट दीजिए, हमको दीजिए तो हमको दीजिए। अब वोट हो जाता है सबको भूल जाता है। बांध पर भी, कोसी बांध पर भी जाता है पब्लिक, भागो भागो भागो, वहाँ DF के गाड़ी आता है, निकलो यहाँ से, खाली करो खाली करो। कहाँ मनुष्य के जीवन में नहीं जी रहा है कोसी बांध के भीतर का। पशु से फालतू मुसीबत में बेहतर में चल रहा है। मेरे वार्ड में
195 घर जो है सो नदी में विलीन हुआ। उसमें आपको जितना 100 आदमी को पुनर्वास मिला हुआ है, उतना जो 90 आदमी है बांध पे ऊंची शरण पे बैठा हुआ है वो, और उनको घर तोड़ने के लिए मैक से अनाउंस किया जाता है कि बांध को खाली कर दें। फिर उनको तो परेशानी हो जाएगा, फिर उनको नहीं ज़मीन है वहाँ, अब वो बसेगा कहाँ? सबसे मेन बात है नहीं पुनर्वास है, नहीं बेचारे को खाने का कहीं है, रोज़गार का मोहताज है, बच्चे सब बिलक रहा है, उनको तो सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग का जो सारा सामान जो बह गया उसका जो बोले कि पैसा मिलेगा 8,000, 7,000, 6,000, कुछ भी नहीं मिला हम लोग को अब तक में। ना कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता आया, ना कोई पूछने वाला, ना कोई देखने वाला। और उसमें भी एक मैटर और आया कि उन लोगों को जो रिलीफ का पैसा होना था, वो रिलीफ का पैसा अभी जो है सो उसमें 100 में 90 आदमी को मिला और 10% को मिला ही नहीं। वो लोग उससे भी लाभार्थी है। और कठिन वाला पैसा जो था, सरकार ये बोला कि जो कठिन वाला है मकान था, उनको जो घर बनाया हुआ था उसको जो राहत मिलेगा, वो अभी 1 साल होने को है, अभी तक उसको एक राहत नहीं मिला। सबसे मेन बात, प्रतिनिधि उनके सामने हम लोग आते हैं तो हमको पूछता है वो क्वेश्चन कि आज तक हमको कठिन घर कट गया, मेरा आज तक राहत क्यों नहीं मिला। तो सरकार को तो हम यही कहते हैं कि उनको जो राहत मिलने का है उनको दिया जाए। कटाव जारी है, धीरे धीरे घर विलीन में जा रहा है। सरकार वहाँ बोरा डाल करके अपना जो है सो जो ठेकेदार को दिया, अब बांध का सुरक्षा कर्मी जो है वो अपना पैसा मोटा कमा रहा है उससे, लेकिन उसका बचाव थोड़ी हो रहा है। बोरा डाल रहा है, बोरा नदी लेके भाग जाता है, बोल्डर थोड़ी है उसको रोक लेगा। अभी हम लोगों की मांग यही है कि हमको कहीं पुनर्वास स्थल देने की यानी कोशिश किया जाए कि हम लोग कहीं जो स्थान गृह कर सकें। कोसी नवनिर्माण मंच ने प्रशासन को, मुख्यमंत्री को, जल संसाधन विभाग को, प्रधान सचिव को आवेदन किया है कि इनके घर ये मजबूरी में बसे हैं, न कि ये शौक से यहाँ पर बसे हैं। तो पहले इनके लिए सरकार जगह की मुहैया करे, इनको पुनर्वासित करे, पुनर्वास में जगह दे इनको। या अभी तो योजना भी आई है कि सरकार 5 भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन खरीद के दे रही है, तो उसी योजना के तहत इनको कहीं दूसरे जगह ज़मीन मुहैया करे और जहां वो जाकर के उनको वहां बसे, तब जाकर के इनको यहां से खाली करे। अन्यथा कोसी नवनिर्माण मंच ने ये आह्वान किया है कि अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगता है, तो इसके बाद कोसी नवनिर्माण मंच बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहा है, मजबूर होगा, जिसके जिम्मेवार प्रशासन होगी, सुपौल प्रशासन होगी, बिहार सरकार की होगी। क्योंकि ये घर अपना लेकर के इनके गरीब लोग हैं, बाहर कहीं जगह नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे इस स्थिति में।